नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 अधिवेशन अंतर्गत मतदान सम्पन्न। सभापति में राम स्वरूप यादव आ कृष्ण यादव बीच प्रतिस्पर्धा। प्रदेश 2 के नामाकरण के लिए 4टा नाम प्रस्ताव पेश। नाम और राजधानी पर फेर बहस शुरू। प्रदेश 2 प्रदेश सभा द्वारा कृषि विश्वविद्यालय संबंधी अध्यादेश स्वीकृत। लोसपा के आपत्ति। 90 से ऊपर के नागरिक के घरे में भत्ता पहुंचेबाक व्यवस्था हेबाक मंत्री रेग्मी के प्रतिबद्धता। आ देश में पिछला 24 घंटा में 293 गोटे में कोरोना संक्रमण। प्रदेश 2 में 7 गोटे में संक्रमण। अब समाचार विस्तार में। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 के कार्य समिति गठन के लिए पहिल अधिवेशन अंतर्गत जनकपुर धाम में आइ भेल मतदान सम्पन्न भेल छै। भिनसर 8 बजे निर्धारित मतदान प्रक्रिया 9:40 में शुरू भेल छल। साँझ 8 बजे धरि चलल मतदान में 1881 मत खसल अछि। कुल मतदाता 1938 में जमा 1881 मत खसल अछि। धनसा आ महत्तरी के बूथ में 466, सिरहा सप्तरी के बूथ में 465, सरलाही और रोहतक के बूथ में 482 आ बारा आ परसा के बूथ में 468 मत खसल निर्वाचन समिति जानकारी देलक अछि। जनकपुर धाम के राम चौक स्थित गोपाल धर्मशाला में भेल मतदान के क्रम में किछ रोचक दृश्य सब सेहो देखल गेल छल। मतदान के लेल लाइन लगल मतदाता सबके अपन पक्ष में ताना संस्थापन पक्ष के दिस सह महामंत्री महेंद्र यादव सक्रिय छल। तहिना संस्थापन इतर के उम्मीदवार के प्रचार प्रसार में विमलेंद्र निधि महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत रहल श्रीमती सहित सक्रिय भेल छल। कोनो समय निधि नेतृत्व के प्रचार प्रसार रैली राम स्वरूप यादव के पक्ष में नाराबाजी लगाबा शुरू करे छल त कोनो समय में महेंद्र यादव के नेतृत्व में कृष्ण प्रसाद यादव के प्रचार प्रसार भ रहल छल। कुल 71 सीट के लेल 169 गोटे उम्मीदवार चुनावी प्रतिस्पर्धा में रहल छै। विभिन्न कोटा क 5 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भेल छै। मतदान में करीब 2000 मतदाता रहल छल। और रोचक दृश्य सब सेहो मतदान के क्रम में देखल गेल छल। मानसिक संतुलन ठीक नहीं भेल एक युवा रैली के नेतृत्व कर रहल नेता निधि के गोड़ पर सुइत कह लागल, निधि हमर समस्या समाधान करू। निधि के समर्थक सब ओकरा दोसर ठाव ल जाकर लट्ठी बोकने ओ निधि के हल्ला करैत पाछा से पड़ लागल छल। एकर बाद अभद्र तथा अपशब्द प्रयोग केला बाद निधि के समर्थक सब खिसियाल छल। एकर बाद सेहो हल्ला कर नहीं छोड़ला बाद वही अपरिचित युवा के पीट पाट के बेहोश समेत बनाकर सड़क पर छोड़ल गेल छल। मुदा एहि के बाद की भेल क्यों चाँख नहीं देखौने छल। ऐसा पहिने सभापति के 2 उम्मीदवार राम स्वरूप यादव आ कृष्ण प्रसाद यादव पहिल मत गिराकर मतदान शुरू केने छलथि। जनकपुर धाम स्थित गोपाल धर्मशाला में भेल मतदान के लेल नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी परिचालन का सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बनाओल गेल अछि। निर्वाचन समिति 4टा बूथ के व्यवस्था केने छल। एक बूथ में 2टा जिला के प्रतिनिधि मतदान करबाक व्यवस्था बनाओल गेल छल। मतदान स्थल में संचारकर्मी सबके बातचीत में दुनू उम्मीदवार मतदाता से अपन पक्ष में रहल जिकिर करैत जीतबाक दावी केने छल। निधि कोइराला समूह से सभापति में उम्मीदवारी देने राम स्वरूप यादव प्रदेश 2 के मतदाता अपन पक्ष में रहल दावी केने छल। प्रदेश का मतदाताहरूसँग कुरा गर्दा टेलिफोनमा भेटेर कुरा गर्दा मेरो पक्षमा छ भन्ने विश्वास लागेको छ। यो प्रजातान्त्रिक कुरो हो। काम गर्दा गर्दै जो कामै गर्दैन त्यो प्रति के को असन्तोष
असन्तुष्टि हुन्छ, जो काम गर्छ उसप्रति मात्रै असन्तुष्टि हुन्छ। मैले धेरै काम गरेको हुँ, धेरै राम्रा काम पनि, त्यसमा अब असन्तुष्टि पनि होला। यो तपाईँको युनिभर्सल ट्रुथ हो, एकदम सत्य कुरो हो। काम गर्ने मान्छेप्रति होला अलिअलि होला असन्तुष्टि। नम्बर 8वटा जिल्ला मात्रै हो कि अधिराजभरिमा मान्छेले मलाई चिनेको छ। मेरो कार्यशैलीबाट परिचित छन्, मेरो हरेक क्रियाकलापबाट परिचित छन्, मेरो स्वभाव र चरित्रबाट परिचित छ। र यो 8वटै जिल्लाका यो 2 नम्बर प्रदेशको सम्पूर्ण मतदाताहरू मलाई राम्ररी चिनेको छ र मेरो लामो पृष्ठभूमि छ। तैना केंद्रीय सभापति तथा प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा के समूह से उम्मीदवार बनल अरोथड़ के कृष्ण यादव अपना जितवा में 100% विश्वस्त रहल बतौलन। वो मतदाता सबके स्नेह अपना समक्ष रहल सेहो दावी कयलनि अछि। प्रतिक्रिया त एकदम सकारात्मक छ र सब जोश उमंग हौसलाका साथ मतदान गरिरहेछ। एक त उनीहरूको लागि यो पहिलो अवसर हो, यो प्रदेश सभा पहिलो प्रथम पटक हाम्रो अधिवेशन भइरहेछ। यसले गर्दा पनि सब हर्ष उल्लासका साथ मतदान गरे। म आफ्नो जितप्रति 100% विश्वास छु। यहाँ भोटरका माया ममता स्नेह र मैले के भन्छ आफ्नो दिएको आधारहरू, मैले दिएका आफ्नो जुन काम कर्तव्य भोलि गर्ने काम हिजोको मेरो पर्फर्मेन्सहरूको हिसाबले पनि मैले आधार दिएछु, त्यो हिसाबले पनि मेरो जित्ने स्योर छ। कांग्रेस प्रदेश 2 के अधिवेशन में 71 पद के लेल 169 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल है। तहिना 2 उपसभापति के लेल 5 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल है। देवा समूह से वीरेंद्र प्रसाद सिंह आ चंद्रशेखर कुमार यादव आ निधि कोइराला समूह से धनलाल ठोकर आ विनोद कुमार खनाल उपसभापति में उम्मीदवारी देने छथि। तहिना रामाधार प्रसाद यादव स्वतंत्र उम्मीदवारी देने छथि। दुनू महामंत्री के लेल सेहो 5 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल है। निधि कोइराला समूह से नरेश यादव आ हरेश महतो के उम्मीदवारी पड़ल है। तहिना बृहस्पति कृष्ण श्रेष्ठ आ उपेंद्र कुमार यादव देवा समूह से उम्मीदवारी देने छथि। विनोद चौधरी स्वतंत्र उम्मीदवार बनल छथि। प्रदेश नंबर 2 के बृहस्पति दिन बैसल प्रदेश सभा के बैठक में प्रदेश के नामाकरण के लिए 4टा प्रस्ताव पेश भेल छै। बैठक में जसपा लोसपा माओवादी केंद्र के दिश से एके नाम मध्य प्रदेश के प्रस्ताव आयल छै। तहिना नेकपा माओवादी पार्टी के दिश से नेकपा समाजवादी पार्टी के दिश से जानकी प्रदेश के प्रस्ताव आयल छै। एमाले काल्हि मात्र प्रस्ताव दर्ता कराओत। एमाले सेहो जानकी प्रदेश प्रस्ताव करऽ लागल छै। तहिना नेपाली कांग्रेस मिथिला भोजपुरा प्रदेश नाम प्रस्ताव कयने छै। तहिना किछु सांसद सब मध्य प्रदेश नाम प्रस्ताव कयने छै। मध्य प्रदेश के पक्ष में माओवादी समेत समर्थन कयला सँ आब 3टा दल एकेटा नाम मधेश में सहमत भेल छै। प्रदेश सभा सदस्य राजेश्वर प्रसाद शाह मध्य के प्रस्ताव कयने छथि। जसपा के दिश शैलेंद्र कुमार यादव, माओवादी केंद्र के दिश भरत प्रसाद शाह, नेकपा एकीकृत समाजवादी के दिश प्रमोद कुमार यादव, नेपाली कांग्रेस के दिश शिवचंद्र चौधरी नाम प्रस्ताव पेश कयलनि अछि। नेकपा एमाले प्राविधिक कारणवश अपन जानकी प्रदेश के प्रस्ताव आइ पेश कर नहीं सकल जानकारी देलक अछि। दल के नेता सत्यनारायण मंडल अपना सँ पूर्ववर्ती जानकी प्रदेश के पक्ष में रहल कहैत काल्हि प्रस्ताव पेश हेबाक जानकारी देलनि अछि। बृहस्पति दिन बैठल बैसक के सूर्य में जसपा के दिश शैलेंद्र कुमार यादव मध्य प्रदेश प्रस्ताव पेश कयने छलथि। ई प्रस्ताव के लोसपा के रानी शर्मा तिवारी समर्थन कयने छलथि। होने वाला नहीं है और मधेश नाम सबके लिए उतना ही जरूरत है। अब वो दिखाई देने लगा है, सिर्फ हम ही लोग के लिए ज़रूरत है या हम लोग को जो मधेशवादी दल कहा जाता है उसी की ज़रूरत है, ये अब नहीं लगने लगा है। इसलिए आप लोग को कहेंगे जो नहीं, मध्य प्रदेश हम लोग का पहचान है और मध्य प्रदेश में ही सर्वसहमति से हम तो कहते हैं इस सरकार में 2/3 से ज़्यादा बहुमत आप लोग के पास है। और इससे पहले भी हम इस हाउस में जब प्रस्तुत किए थे अपना सब, तो हम ये बात कहे थे जो आप 2/3 की सरकार है
और अभी सरकार एक जगह आप लोग जब 2/3 से ज़्यादा है और हम लोग भी समर्थन में हैं, तो ये प्रक्रिया 2/3 से हम लोग को पास करना है। और हम ये कहते हैं जो 2/3 नहीं, अगर 100% से हम लोग अगर पास कर देते हैं तो हमारा इतिहास में एक नाम रहेगा, जो मधेश के लिए जो शहीद हुए, इतना बेटा जो अपना खून बहाया, उसको हम लोग कहीं न कहीं सार्थक रूप दिए और उसका सपना पूरा करने के लिए कोई पार्टी, कोई अपना नारा, सब कुछ एक तरफ छोड़ के मधेश के नाम पर हम सब एकत्रित हो गए। माओवादी के दिस से भरत शाह प्रदेश 2 के नाम मधेश प्रदेश प्रस्ताव केने छथि। एहि प्रस्ताव के जगत यादव समर्थन केलनि अछि। अरू प्रदेशका चाहिँ जो चाहिँ खास गरेर जो खस जाति छन्, जो खस अहङ्कारले चाहिँ ग्रस्त छन्, जो चाहिँ उत्पीडित समुदायलाई चाहिँ अधिकार दिन खोज्दैन, उसको लागि चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ सबक हुन्छ। र म र मेरो पार्टी किन यो मधेस प्रदेशमा आयो त्यसको म थोरै चाहिँ सानो चाहिँ इतिहास सुनाउन चाहन्छु। यो प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद। ओ सब मधेश नाम रहल जेबाक कहैत गुलामी से बचा सेहो प्रदेश के नाम मधेश राखल जेबाक जिक्र केलक अछि। जनता के भावना आ शहीद के सपना पूरा करब मधेश प्रदेश उत्तम नाम हेबाक ओकर सबक तर्क अछि। एम्हर नेकपा एस के सांसद प्रमोद यादव प्रदेश के नाम जानकी प्रदेश रहल जेबाक प्रस्ताव पेश केलनि अछि। हुनक प्रस्ताव के दोसर सांसद दिल्ली प्रसाद उप्रेती आ नागेंद्र यादव समर्थन केने छलथि। हमरा सबके ई नामांकन करना एगो निश्चित छै। तै दुआरे हमरो अहाँके ई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी के तरफ से जे एगो प्रस्ताव कयल छै, एहि प्रदेश के नाम जानकी प्रदेश, तै दुआरे यह बात सब रखैत और ई नाम एगो सहमति आधार पर टुंगिया, यह बात सब रखैत अपन शब्द एहन विराम। तैना कांग्रेसक सांसद शिवचंद्र चौधरी त्रेता युग से संस्कृति आ इतिहास के बचाव वाला अपन दायित्व रहल कहैत मिथिला आ भोजपुरा प्रदेश प्रस्ताव केलनि अछि। पौराणिक धरोहर के मिटेबाक काज ककरो से नहि कयल जेबाक हुनक तर्क अछि। ओ अपना के अपमानित करब वाला आ मर्सिया मधेसी नाम के शब्द अंगीकार करब उचित नहीं हेबाक हुनक कथन अछि। बस हामीलाई ओढाइएको शब्द जुन छ त्यसैलाई अंगीकार गर्दा ठीक हुन्छ कि त्रेता युगदेखि हाम्रो सम्मान, हाम्रो गौरव, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो इतिहास त्यसलाई जगेर्ना गर्ने दायित्व हाम्रो होइन त? मिथिला को राजधानी जनकपुर, यहाँ राजा राजर्षि जनक थिए र आफ्नो कुलका उहाँ 23औं राजा हुनुहुन्थ्यो त्रेता युगमा। उहाँले आफ्नो राज सत्ता शासन कालमा ऋषि मुनिहरूलाई ल्याएर यहाँ वेदको ऋचा निर्माण गरिएको छ, लेखिएको छ। यस्तो पवित्र भूमि हो यो जुन वेद अहिले चाहिँ हामी भन्छौं हिन्दू धर्मको सर्वोच्च गीता र वेद, त्यो ऋचाहरू यहाँ निर्माण भएको हो यो ठाउँमा। मिथिला भनेको चाहिँ त्रेता, अब भनौं 23औं राजा हुनुहुन्थ्यो भनेर त्रेता उहाँको शासनकाल भन्दा पनि अगाडिदेखि मिथिला भन्ने शब्द थियो यहाँ। त्यसैले हाम्रो जुन यो चौधरी के प्रस्ताव के सांसद मंजू कुमार यादव समर्थन केने छलथि। मुदा कांग्रेस के प्रदेश सांसद राजेश्वर प्रसाद शाह प्रदेश के नाम मध्य मधेश प्रदेश रहल जेबाक प्रस्ताव आने छथि। मधेश आंदोलन समग्र मधेश के लेल भेल आ मधेश 8 जिला मात्र नहीं भक 22 जिला रहला से ई प्रदेश वास्तविकता में आधारित रहल जेबाक हुनक तर्क अछि। आन्तरिक मामला तथा संचार मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो जनयुद्धको समयमा पनि मधेस शब्द आएका कुराहरू हुन्, सही कुरा हो। तर मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि समग्र मधेस एक प्रदेशको कुरा हुन्थ्यो। यो मधेस प्रदेश भनेको मलाई लाग्दैन कि 8 जिल्लामा मात्र प्रदेश भएको हो। यो प्रदेश मधेस भनेको यो 22 जिल्लामा समेटिएको हो र यो उपयुक्त भनेको यो हाम्रो मेचीदेखि महाकालीसम्मको बीचमा
यो हाम्रो 8 जिल्ला पर्ने भएको हिसाबमा र मध्य मधेसमा हामी सबै हटाउँछौँ, सबै वर्ग सबै जाति सबै हटाउने भएकोले मैले फरक एउटा प्रदेशको पहचान र सबैको मान सम्मान हुने गरी मैले यो प्रदेशको नाम मध्य मधेस प्रदेश भनेर प्रस्ताव ल्याएको छु। ओ समिति बनाकऽ कियाकने होय एहि बेर नाम तय कयल जेबाक बतौलनि अछि। हुनक प्रस्ताव में सांसद शंकर प्रसाद चौधरी समर्थन करैत ई प्रदेश दू नंबरी रहबाक संदेश गेलासँ 1 वर्ष भीतर नाम तय करऽ सबके आग्रह केने छलथि। एम्हर राजधानी के विषय में अधिकांश प्रदेश सभा सदस्य सब जनकपुर धाम के समर्थन कयलक अछि। तहिना परसा के किछ सदस्य वीरगंज के राजधानी बनाओल जेबाक मांग कयलक अछि। बृहस्पति दिन प्रदेश दू प्रदेश सभा में राजधानी संबंधी प्रस्ताव पर परामर्श करैत लोसपा के सांसद रानी शर्मा तिवारी राजधानी नहीं तोकेला पर राजधानी के हिसाब से विकास के काम से रोकेला से जल्दी जनकपुर धाम के राजधानी घोषणा कयल जेबाक बतौलनि। आब से विलम्ब भेला पर जनता के जवाब देबाक अवस्था में रह नहीं सकबाक हुनक कथन अछि। अब से आगू बढ़ायल जाए जे ओकर संरचना है। और हम सब जनकपुर राजधानी ई लेल कहै छी जे जनकपुर चारों तरफ से बीच में केंद्रित है और बीच सबके चाही, अगल बगल जिला के भी हिसाब से। और हम सब जे अभी तक स्ट्रक्चर है जे पूर्वाधार सब निर्माण भेल है ओहि सब हिसाब से राजधानी जनकपुर हमरा सबके लेल उपयुक्त है। और ई प्रस्ताव में सब गोरे पर समर्थन। तहिना सांसद रविन्द्र बैठा राजधानी जनकपुर धाम उत्तम रहल बतौलनि कि राजधानी जनकपुर में होबऽ के चाही और किया होबऽ के चाही। जनकपुर 8 जिला के बीच में पड़ी है। जेना कि हम सब एठाम से देख रहा छियै भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाबों से देख रहा छियै कि लास्ट सप्तरी छै तो लास्ट जैसे परसा छै, एहि के लिए बीच में पड़ै छै। और हर चीज के मामला में जनकपुर राजधानी के लायक उपयुक्त है। राजा जनक के राजधानी पहिनहु जैसे एठाम रहै, हमरा सबके राजधानी ई जनकपुर राजधानी ई सबसे सुपेरियर होत। तहिना सांसद सुंदर विश्वकर्मा जनकपुर सहित पूर्व के कमला नदी आ ढलकेवर धैर के ठाम जोड़ कर राजधानी बनाकर बृहत क्षेत्र के कल्पना कऽ आगा बढ़ल जेबाक बतौलनि। अलिकति एक्सरसाइज गरियो भने सहमति हुन सक्छ अथवा चाहिँ यो पारित गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र खास गरी जनकपुर धार्मिकसँग पनि जोडिएको छ र यो जनकपुरसँगै अलि बृहत राजधानीको कल्पना गरेर हामीले त्यो निर्णयमा गयौँ भने यसले आगामी दिनमा हामीलाई चाहिँ अत्यन्त राम्रो सन्देश दिन्छ भन्ने आफ्नो दलको राखेको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै अथवा त्योलाई गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने भनाइराख्दै। तहिना सांसद सुरीता शाह माता जानकी के जन्मभूमि भेलासँ सेहो जनकपुर धाम के राजधानी बनाओल जेबाक तर्क कयलनि। हम सभी माननीय प्रदेश सांसद इस प्रस्ताव को पास करने के पक्ष में हैं, क्योंकि जिस तरह पार्टीगत बातें आई हैं उस तरह मुझे लगता है कि हम लोग 1 साल पहले जनकपुर को अपनी राजधानी जनकपुर धाम और इसके बृहत्तर क्षेत्रों को इसकी प्रगति के लिए और हमारा जो अस्थायी राजधानी जनकपुर है उसको हम लोगों ने पहले ही मान्यता दे दी थी। मैं अपने प्रदेश सांसदों से साथियों से अनुरोध करूंगी कि इस प्रस्ताव को बिना रोक टोक किए उन लोगों का सहयोग से ये प्रस्ताव जनकपुर राजधानी पास हो, इसका अनुरोध करती हूँ। तहिना सांसद ज्ञानेन्द्र कुमार यादव आ चमेली देवी दास सेहो सुविधा आ सहजता के हिसाब से जनकपुर उपयुक्त रहबाक बतौलनि। ओ सब राजधानी नहीं तोकला से बहुत काम में ढीला सुस्ती आ समस्या होइत आयल बतौलनि। आब 2/3 समेत के
सरकार रहलासँ विलम्ब नहि कयल जेबाक ओकर सभक जिक्र अछि। प्रस्ताव लेने इन्हें हम तो धन्यवाद देव चाहबै। और माओवादी दिसन से सेहो प्रस्ताव आयल छै, कांग्रेस से सेहो प्रस्ताव आयल छै, जनता समाजवादी पार्टी से सेहो प्रस्ताव इहे आयल छै, लोसपा से सेहो प्रस्ताव आयल छै। तो हमरा बुझाई रहा है कि सर्वसहमत जनकपुर धाम के राजधानी के रूप में हम सब पक्ष में उठल छी। एकर एकटा क्षेत्रफल निर्धारण कल गेल छै, ओहि पर हमरा सबके सब सहमति हिसाब से आगाड़ी बढ़क चाही। शिक्षा के हब सेहो छै, विभिन्न किस्म के सुविधा के हिसाब से सेहो छै कि बीरगंज के साथी के सेहो जनकपुर बीच पड़तै आ एतऽ सप्तरी के जे साथी के सेहो एकटा बीच ठाव पड़तै जनकपुर। जनकपुर में कोनो सुविधा नहीं छै से बात नहीं छै, बहुत बढ़िया छै आ एहन संरचना जनकपुर सन के आरो ठाव में नहीं छै आ सब ठाव के सुविधा के हिसाब से राजधानी। लोसपा के सांसद उपेंद्र महतो राजधानी तर्क वितर्क क नहीं हेबा कहैत सब गोटे के मानसिक रूप में जनकपुर के राजधानी मानक लेल तैयार भ चुकल बतौलन। विश्वास करते हैं, जैसे पृथ्वी नारायण साहब विस्तार करते करते सब कब्जा किए, इसलिए हम सभी विस्तारवादी नीति पर है। मधेश 8 जिला से बढ़ के 22 जिला तक जाएंगे। धीरे धीरे हम सब भी विस्तार करेंगे और जनकपुर राजधानी के लिए सभी साथी से आग्रह करते हुए मैं भी समर्थन करता हूं। धन्यवाद। जय माता। जसपा सांसद करीमा बेगम प्रदेश के राजधानी वीरगंज राखल जेबाक जिक्र कयलनि। आर्थिक तथा औद्योगिक नगरी वीरगंज काठमांडू बाद सबसँ सुविधा संपन्न रहलासँ वीरगंज मधेश आ मधेसी के लेल उपयुक्त ठाम रहल हुनक कथन अछि। नहीं होगा, इसलिए मैं कहना चाहूंगी सभामुख महोदय से कि यहाँ उपस्थित संपूर्ण माननीय जी लोग से कि इसमें एक समझौता के तहत आकर वीरगंज के राजधानी पर आप लोग सहमत हुए, वीरगंज राजधानी पर प्रस्ताव करें और ये प्रस्ताव करते हुए जल्द से जल्द ये वीरगंज लगायत या और माननीय जी लोग जो छलफल आएगी, छलफल से निकले और निकलकर परसा जिला के लिए मैं मांग। तहिना कांग्रेस सांसद राजेश्वर प्रसाद शाह सेहो वीरगंज में मधेश आंदोलन के क्रम में अत्यधिक क्षति भेल कहैत राजधानी बनेबाक विषय में मधेसी दल के नेता सब जनकपुर धाम आगा बढ़ल पर आपत्ति जनौलनि। ओ दोसर आंदोलन होबऽ नहीं देबाक लेल सेहो वीरगंज के राजधानी बनाओल जेबाक जिक्र कयलनि। वीरगंज 2 नंबर प्रदेश में जो राजधानी क्षेत्र चाहे शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के एगो हब भइल जगह बा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कल जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे हब भइल, सबसे संपन्न भइल स्वास्थ्य क्षेत्र में भी ओकर जगह बा। वीरगंज महानगर पालिका 8 जिला में सबसे 2 महानगर उप महानगर पालिका के नजीक कलैया उप महानगर पालिका, जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका के बीच में भइल जगह बा। तहिना राजधानी संबंधी प्रस्ताव के परामर्श में प्रदेश सांसद सब अभिराम शर्मा, डॉक्टर रीना यादव, भीमा रावल लगायत सांसद सब अपन अपन धारणा राखने छल। काल्हि शुक्र दिन बैसावला दोसर बैठक में सेहो राजधानी संबंधी प्रस्ताव पर परामर्श हैत। प्रदेश 2 प्रदेश सभा कृषि विश्वविद्यालय संबंधी अध्यादेश बहुमत से स्वीकृत कयलक अछि। प्रदेश सभा के बृहस्पति दिन के बैठक में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह पेश केने प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय संबंधी अध्यादेश स्वीकृत कयल जाय कहल प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत भेल छै। एहिसँ पहिने सांसद सब उठौने प्रश्न के जवाब दैत मंत्री शाह बाध्य भऽ कऽ सरकार अध्यादेश आन्ने बतौलनि। यो हजुरहरूको सामनेमा छ, यसमा कुनै मैले नहीं सबैभन्दा अब गल्ती तक मानिससँग नहीं हुन्छ। प्रदेश शब्द वास्तव में एकदम माने विश्वविद्यालयमा प्रदेश हुँदैन, राष्ट्रिय अंत हुँदैन, त्यो इंटरनेशनल हुन्छ, नै हो विश्वविद्यालय। तर त्यसमा त्यो गल्तीले त्यो प्रदेश शब्द भयो। त्यस्तै हाम्रा चौधरीजीले दफा नम्बर 33 मा
सुधार गर्नुपर्ने जो सुधार गर्नुपर्छ त्यो सुधार हामी गरेर अगाडि बढ्छु यति भनेर। बैठक में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के सांसद परमेश्वर शाह सरकार अध्यादेश आनने प्रति आक्रोश व्यक्त कलन। ओ प्रष्ट बहुमत भेलो पर सरकार किया अध्यादेश आनने कह के प्रश्न कलन। सदन चल लागल समय में अध्यादेश आइन का प्रदेश सरकार मनोमानी कर खोजने सेहो हुनक आरोप अछि। प्रदेश सभा को कार्य क्षेत्राधिकार विरुद्ध जुन टेबुल भयो त्यसमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल को गंभीर आपत्ति र असहमति छ। हामीले नियमावली को नियम 95 को उपनियम 1 बमोजिम यो प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अध्यादेश 2078 यो सभाले अस्वीकार गरोस् भनेर आशा गरेका छौं। सरकार झ्यालबाट होइन कि ढोकाबाट आउनु पर्दछ। सरकारले तैना बैठक में कांग्रेस सांसद शिवचंद्र चौधरी अध्यादेश आनबाक प्रक्रिया प्रति असंतुष्टि जनौलन। सांसद चौधरी प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम प्रति सेहो आपत्ति जनौलन। ओ विश्वविद्यालय के अगाडि प्रदेश शब्द राखनाइ उचित नहीं हेबाक बतौलन। बैठक में जनता समाजवादी पार्टी के नेता मनीष सुमन अध्यादेश के बचाव केने छलथि। ओ विश्वविद्यालय स्थापना प्रदेश के गौरव के विषय भेल बतौलन। की बैठक अधिवेशन ही अंत्य थी और अंत्य हो जाने के बाद भी एक बहुत ही गरिमा की बात थी। हम लोग सब दिन सरकार को कहते रहते थे कि आप ही नदी नाला छोटी मोटी काम इस सब से ज़्यादा प्रदेश गौरव का कुछ काम करके दिखाइए। और विश्वविद्यालय अपने आप में प्रदेश गौरव की बहुत बड़ी एक बात थी। तत्काल करने की आवश्यकता थी, संसद चल नहीं रही थी, इसीलिए यह स्वाभाविक रूप से विश्वव्यापी संसदीय प्रक्रिया की मान्यता अनुरूप यह अध्यादेश लाया गया। आपने वो अध्यादेश के शुरू में ही पढ़ा होगा, आपको सभी नियम, संविधान का नियम सभी कुछ उसमें उल्लेख है। उसके बाद भी आपने कहा कि खिड़की से आया है। बैठक में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के सांसद रानी शर्मा तिवारी अपना सब विश्वविद्यालय के विपक्ष में नहीं रहल कहत अध्यादेश आननाइ गलत भेल बतौलन। प्रदेश सभा के दोसर बैठक पुष 9 गते शुक्र दिन बैसत। बाल विकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति बुध दिन से शुरू केने धरना कार्यक्रम शुक्र दिन सेहो जारी रहबाक जनौलक अछि। बाल विकास के शिक्षक तथा कर्मचारी के वृद्धि कयल गेल तलब पूरा पाओल जेबा कहैत जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका में धरना दऽ रहल समिति शुक्र दिन के धरना में उपमहानगरपालिका भीतर के सब विद्यालय के शिक्षक के समेत आमंत्रण कैलक अछि। केन्द्र सरकारले 8000 को दरले दिनु भएको छ, 7000 को जिम्मा चाहिँ स्थानीय तहलाई दिनु भएको छ अनि यस स्थानीय तहले हामीलाई तलब उपलब्ध गराउँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। खै त्यसको लागि हामी 7 गतेदेखि आन्दोलनमा छु, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छु। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका अंतर्गत संचालित सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी सबके संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा नेपाल सरकारक आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजेट वक्तव्य मार्फत विद्यालय में कार्यरत बाल विकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी के लेल आवश्यक भेल तलब निकासा पालिका से निकासा नहीं कयल गेल कहैत ओ सब धरना में बैसल समिति के सह संयोजक तथा जिला विकास समिति धनुषा के अध्यक्ष संजू यादव बतौलन। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा विधि के शासन कायम कर विद्यमान कानून सबके प्रभावकारी कार्यान्वयन करब आवश्यक रहल बतौलन अछि। बृहस्पति दिन महाधिवक्ता के कार्यालय के 71वें स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री देउवा देश में विधि के शासन कायम करबाक लेल विद्यमान कानून सबके प्रभावकारी कार्यान्वयन में जोर देलनि अछि। ओ विधि के शासन आ कानूनी राज्य लोकतंत्र के आधारशिला भेल सेहो बतौलन। देशक शासन प्रभावकारी आ पूर्वाग्रह रहित ढंग से चलनाइ राज्य के महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भेल सेहो ओ बतौलन। मुलुकको समृद्धि विकास र मानवाधिकारको संरक्षण विधिको शासनमा रहन्छ। तसर्थ विधिको शासन कायम गर्न
विद्यमान कानुनहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता छ। स्थापना कालदेखि नै यो संस्थाले विधिको शासन कार्यालय स्थापना काले सँ विधि के शासन प्रवर्धन करबाक काम में भूमिका खेल रहल हुनक कथन अछि। ओ कानून के प्रभावकारी कार्यान्वयन आ मानव अधिकार के संरक्षण में महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय आ सरकारी वकील सब के भूमिका के प्रशंसा समेत केने छलथि। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री उमा रेग्मी 90 वर्ष ऊपर के ज्येष्ठ नागरिक के घर में भत्ता पहुँचेबाक व्यवस्था हेबाक बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के बैठक में मंत्री रेग्मी 90 वर्ष ऊपर पहुँचल ज्येष्ठ नागरिक के सरकार घर घर में भत्ता पहुँचेबाक बतौलनि अछि। 90 वर्ष ऊपर पहुँचल ज्येष्ठ नागरिक सब शारीरिक रूप में अशक्त भेल बात के दृष्टिगत करैत बैंक से समन्वय कऽ कऽ घर में भत्ता पहुँचेबाक व्यवस्था सरकार केने आ जल्दीए कार्यान्वयन हेबाक ओ बतौलनि। तहिना कऽ लाल कार्ड पाउने अपांगता भेल व्यक्ति सब पाउने पावला भत्ता सेहो घर में पहुँचेबाक ओ बतौलनि। जो चाहिँ बेडमा पर्नु भएको छ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो रातो कार्ड पाउनु भएको छ उहाँहरू बेडमा हुनुहुन्छ, बैंक जान सक्नुहुन्न। त्यस्तै अरू चाहिँ जसले भत्ता पाउने अधिकार राख्नुहुन्छ तर उहाँहरू बैंक जान सक्नुहुन्न, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ जसरी हुन्छ बैंक स्थानीयले बैंकसँग समन्वय गरेर त्यो चाहिँ ओ महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सभक समस्या समाधान के लेल मंत्रालय नीतिगत रूप में काज कर रहल सेहो बतौने छलथि। शिक्षा मंत्री देवेंद्र पौडेल शिक्षक सेवा में 17,500 अपूग दरबंदी खुला करबाक तैयारी में सरकार रहल बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के बैठक में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री पौडेल शिक्षा सेवा आयोग के सक्रिय बनाकर 17,500 शिक्षा के दरबंदी अपूग रहला से खुला करबाक तैयारी रहल बतौलनि। ओ माध्यमिक, निम्न माध्यमिक आ प्राथमिक तह में शिक्षक सेवा आयोग देने दरबंदी आवश्यकता पूरा करैत विज्ञापन खुला करबाक बतौलनि। मंत्री पौडेल 5 वर्ष शिक्षक सेवा द क बढ़ुआ होबऽ पड़ल नियम अनुसार बढ़ुआ करबाक तैयारी में रहल सेहो बतौलनि। ओ शिक्षक सेवा नियमावली मंत्री परिषद से पारित भ चुकल सेहो जानकारी देलनि। शिक्षक दरबन्दीको विषयमा बार हामीले निर्देशन दिएका मंत्री पौडेल बैठक में सांसद सब उठौने एसई परीक्षा प्रणाली खारिज करबाक विषय में सरकार वाला निकाय सब संग परामर्श भ रहल बतौलनि। ओ सरकार एहि से पहिने कक्षा 12 धरि विद्यालय तक के घोषणा केला से एसई करबाक कि नहीं करबाक विषय में मंत्रालय में दैनिक लगायत के सरकार वाला निकाय सब संग परामर्श कर रहल बतौलनि। ओ एहि विषय में मंत्रालय कोनो व्यक्ति के दबाव में काज नहीं करबाक सेहो बतौलनि। तहिना मंत्री पौडेल प्रारंभिक बाल शिक्षा पढ़ेबाक शिक्षक के 6,000 तलब में काज करनाय अन्याय भेल बतौलनि। ओ मंत्रालय सरकार श्रमिक के तोकने तलब देव पड़ल से पक्ष में रहल बतौलनि। मंत्रालय सरकार तोकने तलब देबा कहि कऽ निर्णय कयने मुदा किछु पालिका लागू नहीं भेल बतबैत आयल छै। नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंडेश्वर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबड़ा के महाभियोग लाग सकबाक संकेत कयलनि अछि। बृहस्पति दिन सर्वोच्च अदालत में बार एसोसिएशन के नियमित विरोध के कार्यक्रम संपन्न भेला बाद संचारकर्मी के प्रतिक्रिया दैत अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश जबड़ा के बहिर्गमन के लेल बार राखने प्रस्ताव में राजनीतिक दलक नेता सबक ध्यानाकर्षण भेल संकेत पौने बतौलनि। ओ प्रधान न्यायाधीश चाहने जेहन क क संसद में प्रधान न्यायाधीश के बहिर्गमन के संबंध में जल्दीए परामर्श हेबाक आ निष्कर्ष लगबाक बतौलनि। अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश जबड़ा रायनामा नहीं आवधेर बार एसोसिएशन के विरोध के कार्यक्रम जारी रहबाक सेहो बतबैत आयल छथि। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अपन कार्यभार विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के हस्तांतरण कयलक अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में प्राधिकरण अपन कार्यभार आ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के हस्तांतरण कयलक अछि। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण हस्तांतरण तथा बहिर्गमन कार्यक्रम में गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के नया चुनौती बढ़ल बतौलनि अछि। कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली नेपालक पुनर्निर्माण सफलतापूर्वक संपन्न भेल बतौलनि। ओ ई उपलब्धि के जग में ठाढ़ भेल 2030 धरि विपद
प्रतिष्ठानशील देश के रूप में नेपाल के विकास कयल जेबाक सेहो बतौलनि। तहिना विपत्ति जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल बीतल 6 वर्ष में हासिल कैले उपलब्धि सबके कायम रखबाक जिम्मेवारी अपन कन्हा पर आयल बतौलनि। कार्यकारी प्रमुख पोखरेल पुनर्निर्माण प्राधिकरण के एक समूह के संरचना में आइन का काज आगा बढ़ेबाक बतौलनि। नेपाल बैंकर्स संघ के अध्यक्ष अनिल उपाध्याय तरलता सहज बनेबाक लेल विदेश से अयबाक रकम बैंकिंग प्रणाली मार्फत लेबाक नीति बनाओल जेबाक बतौलनि अछि। बुध दिन काठमांडू में राष्ट्र बैंक आयोजना कयने आर्थिक पत्रकार संघ के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में तरलता सहज बनेबाक लेल विदेश से आय वाला रकम बैंकिंग प्रणाली मार्फत लेबाक नीति बनाव आवश्यक रहल बतौलनि। अध्यक्ष उपाध्याय NRN मार्फत नेपाल आवाला रकम रेमिटेंस बैंकिंग प्रणाली मार्फत लेबाक नीति सरकार के बनाव पड़ल से धारणा रखने अछि। देशभरि पिछला 24 घंटा में 293 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में देश भर के विभिन्न प्रयोगशाला में कयल गेल 9,510 गोटे के PCR परीक्षण में 241 आ 2,116 गोटे के एंटीजन विधि से कयल गेल परीक्षण में 52 गोटे क 293 संक्रमित बढ़ल छै। तहिना बीतल 24 घंटा में 263 गोटे कोरोना से संक्रमण मुक्त भेल छै। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण से 2 गोटे के मृत्यु भेल छै। अखन 5,161 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। एमहर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 7 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल छै। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार बृहस्पति दिन धनुषा में 4, महोत्तरी में 1, सर्लाही में 1 और प्रदेश के 1 गोटे संक्रमित भेटल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 38,615 पहुंचल छै। मृतकक संख्या 1,040 रहल छै। तहिना प्रदेश 2 में अखन धरि 37,508 गोटे संक्रमण से मुक्त भऽ चुकल छै। प्रदेश 2 में अखन 67 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोविड-19 के नया ओमिक्रोन वेरिएंट भारत के 16टा राज्य में पसरल छै। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नया ओमिक्रोन वेरिएंट अखन धरि दिल्ली सहित 15टा राज्य एवं 1 यूनियन टेरिटरी में पसरल छै। भारत में ओमिक्रोन से संक्रमित होयवाला के संख्या 236 पहुंचल छै, जाहिमे 104 गोटे ठीक वा दोसर ठाउँ गेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। ओमिक्रोन के सबसे बेसी संक्रमित महाराष्ट्र में रहल छै। ओतऽ अखन धरि 65 गोटे में ओमिक्रोन पुष्टि भऽ चुकल छै। ओमिक्रोन संक्रमित बहुत होयवाला दोसर स्थान में दिल्ली रहल छै। दिल्ली में बृहस्पति दिन धरि 64 गोटे में ओमिक्रोन भेटल देखल गेल छै। तहिना तेलंगाना में 24, कर्नाटका में 19, राजस्थान में 21 आ केरल में 15 गोटे में ओमिक्रोन के संक्रमण पुष्टि भऽ चुकल छै। आब खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग में काल्हि से 6ठम चरण के खेल सब शुरू हैत। पहिल खेल में विभागीय टोली APF पुरान क्लब न्यूरोड टीम NRT के सामना करत। दुनू टोली खेल से पहले पत्रकार सम्मेलन में स्पष्ट अंक के लेल प्रतिस्पर्धा करबाक जनौलक अछि। दुनू खेल में नेपाल पुलिस क्लब आ फ्रेंड्स क्लब बीच खेल हैत। आइ भेल पत्रकार सम्मेलन में त्रिभुवन आर्मी क्लब के प्रशिक्षक नवीन नेपाने 3 स्टार संघ के खेल प्रतिष्ठा के खेल भेल कहैत स्पष्ट अंक के लेल अपन टोली मैदान में उतरबाक बतौलनि। 5म चरण में मछेन्द्र संगटा क्लब आ आर्मी 7-2 यूथ क्लब संग बराबरी खेलैत अंक बाढ़ने छल। एम्हर चिर परिचित प्रतिद्वंदी आर्मी विरोध अपना लेल 3 अंक महत्वपूर्ण भेल कहैत आक्रामक खेल खेलबाक 3 स्टार के प्रशिक्षक रविन्द्र शिखाकार बतौलनि। शीर्षता के होड़ में मनांग आ मछेन्द्र रहल छै। आर्मी सेहो उपाधि के लेल प्रतिस्पर्धा करबाक जनौलक अछि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 अधिवेशन अंतर्गत मतदान संपन्न। सभापति में राम सरोज यादव आ कृष्ण यादव बीच प्रतिस्पर्धा। प्रदेश 2 के नामाकरण के लिए 4टा नाम प्रस्ताव पेश। नाम आ राजधानी पर फेर बहस शुरू। प्रदेश 2 प्रदेश सभा द्वारा कृषि विश्वविद्यालय संबंधी अध्यादेश स्वीकृत, लोसपा की आपत्ति।
90 से ऊपर के नागरिक के घरे में भत्ता पहुँचेबाक व्यवस्था हेबाक मंत्री रेग्मी के प्रतिबद्धता। आदेश में पिछला 24 घंटा में 293 गोटे में कोरोना संक्रमण, प्रदेश 2 में 7 गोटे में संक्रमण। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।